बाड़ी के शुभम सोनी ने एफएमजीई जून 2026 की परीक्षा उत्तीर्ण, शहर में जश्न का माहौल। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के लिए गर्व की खबर सामने आई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा आयोजित एफएमजीई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जून 2026 में बाड़ी के होनहार शुभम कुमार सोनी ने देश भर में शीर्ष स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, शुभम की इस उपलब्धि की खबर पूरे शहर में फैल गई और उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें कि शुभम कुमार सोनी ने वर्ष 2025 में कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। विदेश से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत में चिकित्सकीय अभ्यास के लिए आयोजित एफएमजीई परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे बाड़ी क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बन गई है। शुभम के पिता मनोज सोनी बाड़ी के एक राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। बेटे की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के मार्गदर्शन, शिक्षकों के सहयोग और नियमित अध्ययन को दिया है। गौरतलब है कि इस बार आयोजित एफएमजीई जून 2026 परीक्षा में 37,448 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 4,635 परीक्षार्थी सफल रहे, जबकि 31,645 असफल हुए। 1,148 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और 20 परिणाम विदहेल्ड रखे गए। इस प्रकार परीक्षा का कुल सफलता प्रतिशत 12.38% रहा। ऐसे कठिन प्रतिस्पर्धी माहौल में शीर्ष स्थान हासिल करना शुभम की प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण माना जा रहा है। शुभम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों एवं गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। लोगों का कहना है कि शुभम की सफलता बाड़ी के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी और यह साबित करती है कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं। जलभराव से परेशान छीतर-खांपोरा के लोगों ने नगरपालिका पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। सड़क निर्माण व स्थायी जल निकासी की उठाई मांग। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 स्थित छीतर-खांपोरा रानपुर रोड में पुलिया निर्माण के बाद जल निकासी बाधित होने से मुख्य सड़क एवं कब्रिस्तान परिसर में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। इससे परेशान स्थानीय लोगों एवं आसपास के ग्रामीणों ने राज्य सरकार के शहरी सेवा शिविर में पहुंचकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD को भी अलग से ज्ञापन देकर सड़क निर्माण और स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि पुलिया बनने के बाद पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मुख्य सड़क पर लगातार गंदा पानी जमा रहता है। इससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कीचड़ और जलभराव के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। वहीं कब्रिस्तान में पानी भरने से लोगों को वहां तक पहुंचने में भी कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। पूरे क्षेत्र में गंदगी फैलने के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण और प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। स्थानीय निवासी नजीर खान और फाजिल खान ने बताया कि गंदे पानी और कीचड़ के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। शिविर में मौजूद अधिकारियों ने लोगों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद सोहेल, आसिफ खान, आसिम, नजीर खान, फाजिल खान, अल्ताफ खान, इरफान, रिजवान, बहादुर, सियाराम, राम भरोसी, रमेश, जगदीश सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। छीतर-खांपोरा है, इसमें पानी का कोई निकास नहीं है और पानी भर जाता है। हमारी काफ़ी कब्रिस्तान पानी में डूब गई हैं। न बरसात का न घरों को पानी नहीं निकल रहा है और सड़क बहुत चौड़ी है। वहाँ से सरकार की जगह को दाब के नहीं सड़क में मतलब बगल में पानी निकाला जाए। हमारे लिए ये काम होना चाहिए। इसको लेके आपने कहाँ शिकायत करी है? हमने जहाँ कर दी है सर, नगर पालिका में करिए, PW जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। नगर पालिका से क्या कहा गया? नगर पालिका से किया कि ये वो आ जाएंगे EO साहब और हमारी शिकायत दे देंगे। कब तक का कह दिया है समाधान करने का? शाम तक, कल तक कराएंगे। सड़क बनती आ रही वजह से सड़क और ऊंची हो जाएगी, पानी का बिल्कुल निकास नहीं होगा।
क्या मामला है? हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां पनप रही हैं, स्कूल काम करने के लिए भी निकल के जाना पड़ता है पानी के नीचे से, तो बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ का मामला है ये है छीतरखांकेपुरा रानपुर रोड, वार्ड नंबर 1 में आता है। अच्छा। तो आपने पार्षद से शिकायत नहीं करी इसकी? पार्षद सब जगह शिकायत कर ली है, कोई सुनवाई के लिए कोई राजी नहीं है। नगर पालिका से क्या कहा गया? नगर पालिका से सिर्फ ये कहा गया है कि हमारी एप्लीकेशन ले ली गई है, हाँ। और कोई दिलासा की कोई वो नहीं है। वैसे कब तक का कहा है उन्होंने सहयोग कराने का? अब मेरे अनुमान से तो बिल्कुल ये एप्लीकेशन ले ली और कुछ नहीं कहा गया है। अच्छा अच्छा। अगर यहाँ पर अब सुनवाई नहीं होती है, आगे क्या करोगे आप अब लोग? हम एसडीएम ऑफिस से एक शिकायत दर्ज कराएंगे, नहीं है तो फिर हम जो काम चल रहा है उस काम को रुकवा देंगे, जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे हमें परेशानी से मुक्त किया जाए। बीमार पिता को दिखाने जयपुर गया परिवार, पीछे से घर में घुसे चोर, 3 गैस सिलेंडर लेकर हुए फरार। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के घंटाघर क्षेत्र में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए 3 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। वारदात उस समय हुई जब गृहस्वामी अपने बीमार पिता के इलाज के लिए जयपुर गए हुए थे। सुबह लौटने पर घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला और बाथरूम का ताला टूटा देखकर चोरी की घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घंटाघर निवासी पवन कुमार तमोली पुत्र ओम प्रकाश तमोली सोमवार को अपने बीमार पिता को उपचार के लिए जयपुर लेकर गए थे। घर में उनकी पत्नी और बच्चे एक कमरे में सो रहे थे, जबकि मकान का अन्य हिस्सा खाली था। बताया जा रहा है कि देर रात चोरों ने मुख्य दरवाजे की कुंडी खोलकर घर में प्रवेश किया। हैरानी की बात यह रही कि चोर उस कमरे की ओर नहीं गए जहां परिवार के सदस्य सो रहे थे। उन्होंने सीधे बाथरूम का ताला तोड़ा और वहां रखे इंडियन कंपनी के 3 गैस सिलेंडर, जिनमें एक भरा हुआ और 2 खाली सिलेंडर थे, चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह जयपुर से लौटने पर पवन कुमार तमोली ने घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा। अंदर जाकर जांच करने पर बाथरूम का ताला टूटा मिला और वहां रखे तीनों सिलेंडर गायब थे। इसके बाद उन्होंने तत्काल कोतवाली थाने पहुंचकर घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी वाले इलाके में इस तरह चोरी की वारदात होना पुलिस गश्त पर सवाल खड़े करता है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आस्था की जमीन पर कब्जे का आरोप। अम्मा जी मंदिर परिसर में पार्किंग और गोदाम बनाने से भड़के श्रद्धालु, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर के संतर रोड स्थित अम्मा जी मंदिर परिसर में सार्वजनिक स्थान पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद गहरा गया है। श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि मंदिर परिसर के सार्वजनिक उपयोग वाले हिस्से पर कब्जा कर उसे कार पार्किंग और अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दे दिया गया है। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना, परिक्रमा और धार्मिक आयोजनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अम्मा जी मंदिर परिसर वर्षों से आमजन के लिए खुला सार्वजनिक स्थल रहा है। यहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते थे, लेकिन अब परिसर का बड़ा हिस्सा कथित रूप से निजी उपयोग में चला गया है। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हो रही है और सार्वजनिक उपयोग का स्थान सीमित होता जा रहा है। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर भी गोदाम बना दिए गए हैं, जिससे परिक्रमा करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। उनका कहना है कि मंदिर जैसी धार्मिक आस्था से जुड़े स्थल पर इस प्रकार का निर्माण धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं के विपरीत है। क्षेत्रवासियों का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में मंदिर के पुजारी से आपत्ति जताई, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और गाली गलौज की गई। इससे लोगों में रोष और बढ़ गया। श्रद्धालुओं के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत नगर पालिका में भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सार्वजनिक स्थल पर कब्जे की यह समस्या और गंभीर हो सकती है। श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि मंदिर परिसर की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा मंदिर परिसर को पुनः श्रद्धालुओं और आमजन के धार्मिक एवं सामाजिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। हैदपुर में सड़क पर जलभराव से ग्रामीण परेशान, कीचड़ में होकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे।
मुख्य सड़क बनी मुसीबत, जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से बड़ी परेशानी, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई समाधान की गुहार। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर कोलुआ ग्राम पंचायत के हैदपुर गांव में मुख्य सड़क पर जलभराव और कीचड़ के कारण ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बारिश और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के सरकारी विद्यालय का मुख्य मार्ग इसी सड़क से होकर गुजरता है। सड़क पर जगह जगह पानी भरा रहने और कीचड़ होने के कारण बच्चों को रोजाना इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ रहा है। कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने के साथ उनकी स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें भी खराब हो जाती हैं। अभिभावकों का कहना है कि खराब रास्ते के कारण कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण अजय सिंह ने बताया कि गांव में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी मुख्य सड़क पर जमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में गांव की मूलभूत समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीण भारत सिंह ने बताया कि विद्यालय तक पहुंचने का यही एक प्रमुख मार्ग है। उन्होंने कहा कि जब तक बंद पड़े नालों की सफाई और प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। वहीं दिनेश कुशवाहा ने बताया कि विद्यालय के सामने सबसे अधिक जलभराव और कीचड़ रहता है। इससे महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य राहगीरों को भी रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी यह मार्ग जोखिम भरा बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति बन जाती है, लेकिन अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि मुख्य सड़क की जल्द मरम्मत कराई जाए, बंद नालों की सफाई कर प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो आगामी दिनों में बारिश बढ़ने के साथ स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में धौलपुर की सर्जिकल ग्लव्स फैक्ट्री पर कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। 2 उत्पादन मशीनें कुर्क कर सील। विशेष रिपोर्ट। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक सर्जिकल ग्लव्स निर्माण इकाई पर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय के निर्देश पर फैक्ट्री की 2 प्रमुख उत्पादन मशीनों को कुर्क कर सील कर दिया गया। कार्रवाई के बाद रिको औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग जगत के बीच इस मामले की चर्चा तेज हो गई। जानकारी के अनुसार रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन के F374 स्थित स्वयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की गई। फैक्ट्री के संचालक संजीव गौड़ बताए जा रहे हैं। मामला कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने किया कुर्की वारंट जारी। बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 मई 2026 और 22 जून 2026 को पारित अपने आदेशों में 7 अगस्त 2021 के आदेश को पुनर्जीवित करते हुए जिला न्यायालय धौलपुर को फैक्ट्री की दोनों सर्जिकल ग्लव्स उत्पादन मशीनों को कुर्क एवं सील करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की अनुपालना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने कुर्की वारंट जारी किया। इसके बाद न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर एवं सेल अमीन की टीम भारी पुलिस बल के साथ फैक्ट्री पहुंची। कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उत्पादन में प्रयुक्त दोनों बड़ी मशीनों को अपने कब्जे में लेकर कुर्क किया गया। मशीनों पर चैन लगाकर ताले लगाए गए तथा न्यायालय की आधिकारिक सील लगाई गई, जिससे अब इन मशीनों का उपयोग किसी भी प्रकार के उत्पादन कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कंपनी ने किया था न्यायालय में वाद दायर। मामले में आरोप है कि मैसर्स नोंदिता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकृत डिजाइन का कथित रूप से अवैध उपयोग कर सर्जिकल ग्लव्स का निर्माण किया जा रहा था। इसे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कंपनी ने न्यायालय में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व आदेशों के अनुपालन में कुर्की की कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान मैसर्स नोंदिता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत श्रीवास्तव, कमल लोधी और अनस खान मौजूद रहे। वहीं कंपनी के प्रतिनिधि चंद्रपाल चौधरी भी मौके पर उपस्थित रहे और न्यायालय की कार्रवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। रिको औद्योगिक क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापारियों में हलचल देखी गई।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और पंजीकृत डिजाइनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायालय लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर उत्पादन मशीनों, स्टॉक और अन्य संसाधनों को कुर्क या सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय की आगामी सुनवाई और अंतिम आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। क्या मामला है? और करने और सील करने के लिए आए थे कोर्ट के आदेश अनुसार, श्रीमान जी न्यायालय के अनुसार, श्रीमान जी न्यायालय जी साहब के आदेश के अनुसार और SBI के साथ में और कोर्ट पर कमीने आए थे और सील कर दी गई है। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? मामला क्या था? हम मथुरा से हैं, चंद्रपाल सिंह हमारा नाम है और मामला काफ़ी दिन से चल रहा था। पहले भी सील हो चुकी है एक बार, लेकिन उन्होंने ताले वाले माननीय श्रीमान न्यायालय की अवहेलना इन लोगों ने की हुई है। पहले भी फैक्ट्री कुर्क और सील हो चुकी है, पर इन लोगों ने उसकी अवहेलना की है। कुर्क किस आधार पे, क्या कारण है? कुर्क इन्होंने हमारी नक्शे की चोरी की थी, मैप के आधार पर ही मशीन बनाई थी, तो उसके आधार पर ही उनकी सील और कुछ किया गया है। हेल्थ केयर की ओर से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश महोदय के पंगुल्फ मशीनों की कुर्की वसील के लिए यहाँ सुबह पक्षकारण की पक्ष में उपस्थित हुआ और मशीन अंदर 2 मशीन थी, दोनों ही आदेश के अनुसार की पालना में सील और ताले लगा के कर दिया गया। तो 5 ताले एक मशीन पर लगे और 5 ताले एक मशीन पर लगे, उन पर सील कर दिया गया। किस मामले में किया है? और ये अनुदिता बनाम फैज मोहम्मद वसीर हेल्थ केयर 34/2021 इजराई थी, उसमें ये पालना होनी थी। नहीं, ये स्वेयर हेल्थ के लिए क्या किया था इसके मामले से? इसके ग्लव्स मशीन कुर्क करने का आदेश पहले भी हुआ था और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसकी पालना में फिर पुनः कुर्क करने के लिए और सील करने के लिए आदेश था, उसकी पालना में फिर मामला क्या था? मामला ग्लव्स के मशीन का था, जो कि वो कहते थे जो हमारी डिजाइन चोरी का करके बनाया था, वो दावा डिग्री हो गया था और उस डिग्री की अनुपालना में इजराई थी उसके बाबत। रेलवे की खुदाई से टूटा ग्रामीणों का रास्ता, हांगई फाटक पर पानी से भरे गड्ढों ने बढ़ाई मुश्किलें, कई गांवों का संपर्क प्रभावित। आंगई न्यूज। आंगई कस्बे में रेलवे फाटक के पास चल रहे निर्माण कार्य ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेलवे की ओर से सड़क खोद दिए जाने के बाद बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भर गया है, जिससे पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। हालात ऐसे हैं कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। रेलवे अस्पताल के समीप चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सड़क को खोद दिया गया, लेकिन समय पर इसकी मरम्मत नहीं होने से गहरे गड्ढे बन गए। लगातार बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती। ऐसे में दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है और वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मार्ग से खोखला, जिंदपुरा, झिना और पार्वती डेम क्षेत्र के कई गांवों के लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण इन गांवों का संपर्क प्रभावित हो रहा है। मरीजों, स्कूली बच्चों, किसानों और नौकरी पेशा लोगों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण दीपचंद, रामेश्वर, लालाराम, रामप्रसाद और ज्ञानेश्वर ने बताया कि रेलवे के निर्माण कार्य के बाद सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। गहरे गड्ढों में पानी भरने से यह पता नहीं चल पाता कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ। इससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। उनका कहना है कि झिना, जिंदपुरा, खोखला सहित आसपास के कई गांवों के लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और रेलवे विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य के साथ साथ सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। रेलवे की खुदाई से टूटा ग्रामीणों का रास्ता, हांगई फाटक पर पानी से भरे गड्ढों ने बढ़ाई मुश्किलें, कई गांवों का संपर्क प्रभावित। राजाखेड़ा को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात, 275 से अधिक मरीजों का इलाज, 24 होंगे निशुल्क नेत्र ऑपरेशन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा स्थित कुंद दिगंबर जैन विद्यालय में बुधवार को सेठ बाबूलाल जैन स्मृति संस्थान द्वारा 31वें निशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर साप्ताहिक विशेषज्ञ नेत्र एवं दंत चिकित्सा सेवा केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। लगातार हो रही बारिश के बावजूद 275 से अधिक मरीजों ने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार का लाभ लिया, जबकि जांच के बाद 24 मरीजों का निशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन किया गया।
बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान के ट्रस्टी एवं मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी पवन जैन ने कहा, चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। उन्होंने कहा कि सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और ट्रस्ट पिछले 26 वर्षों से निरंतर पीड़ित मानवता की सेवा में कार्य कर रहा है। उन्होंने अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से समाज को जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने का संदेश भी दिया। मुरैना के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर संजय शर्मा ने ट्रस्ट की सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना सराहनीय कार्य है। वहीं धौलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बी.डी. जिंदल ने भी संस्थान की सेवाओं को मानवता के लिए प्रेरणादायी बताया। ट्रस्टी एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक देवेंद्र जैन ने बताया कि अब राजाखेड़ा में प्रत्येक सप्ताह ग्वालियर, भोपाल, जयपुर और आगरा के विशेषज्ञ चिकित्सक निःशुल्क सेवाएं देंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अब हर माह 2 निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रांजल गुप्ता, डॉक्टर निकिता गुप्ता, विनोद पूर्णावत, आर.के. गुप्ता, एडवोकेट अश्वनी जैन, देशदीपक गुप्ता, अनूप गुप्ता, हिमांशु गुप्ता और लकी जैन सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। 31वें सेवा शिविर का शुभारंभ किया जा रहा है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने ये संकल्प किया था 2000 में, हमारे पिताजी की स्मृति में बाबूलाल गंज सेवा संस्थान का गठन किया था और ये 31वां मेडिकल कैंप हम लोग आज आयोजित कर रहे हैं। इसमें 2 नए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। अब तक हम लोग नेत्र और दंत का ऑपरेशन करते थे, हर साल 2 मेडिकल कैंप हम लोग यहाँ लगाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने इसका विस्तार किया है और हर महीने में 2 बार नेत्र शिविर यहाँ पर आयोजित होंगे, जिनके ऑपरेशन रतन ज्योति नेत्रालय में डॉक्टर प्रेम जोशी साहब की टीम वो ग्वालियर अस्पताल में करेगी, जो इस पूरे उत्तर भारत का एक विख्यात नेत्र चिकित्सालय है। आगे भी कोई कार्यक्रम होंगे क्या? इसके साथ हम लोगों ने एक शुरुआत ये की है कि ये जो हमारा सेवा अस्पताल है, गुनगुन विद्यालय को हम लोग सेवा अस्पताल का विस्तार दे रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे डॉक्टर बी.डी. जिंदल हैं, जो कि बहुत बड़े स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, मेरे धौलपुर कॉलेज के वरिष्ठ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर संजय शर्मा है, जो 30 साल से परमार न्यास के माध्यम से लाखों लोगों को दांतों और कैंसर से मुक्ति दिला चुके हैं। वो चित्रकूट में रहते हैं, उनके बेटे मुरैना में सेवा करते हैं और 30 साल से राजाखेड़ा के साथ जुड़े हैं। वो यहाँ पर नियमित रूप से अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा आज यहाँ पे एक हमारे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हैं, जो करते हैं, उनके परिवार के डॉक्टर प्रांजल गुप्ता हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी बहू उनकी डॉक्टर निकिता गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा ग्वालियर से, आगरा से, भोपाल से, जयपुर से बहुत सारे विशेषज्ञ चिकित्सक रोटी को हम लोग जोड़ेंगे और हर सप्ताह में यहाँ एक विशेषज्ञ चिकित्सक राजाखेड़ा में आएंगे। तो हर महीने 2 आई कैंप होंगे और हर सप्ताह में 2 मेडिकल कैंप विशेषज्ञ चिकित्सकों के होंगे और इसमें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी हमारे संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर व दुपहिया वाहनों की आरसी रिन्यूअल पर पेनल्टी में 100% छूट। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2026 के तहत वाहन स्वामियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए कृषि ट्रैक्टर एवं दुपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी के नवीनीकरण पर लगने वाली शास्ति पेनल्टी में 100% छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की गई है, जिससे हजारों वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि परिवहन मुख्यालय के निर्देशानुसार लागू की गई इस योजना का उद्देश्य पुराने एवं लंबित आरसी नवीनीकरण को प्रोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक वाहनों का रिकॉर्ड अद्यतन करना है। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए बिना किसी अतिरिक्त पेनल्टी के अपनी आरसी का नवीनीकरण शीघ्र करा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल शास्ति पेनल्टी पर लागू है। वाहन स्वामियों को निर्धारित नवीनीकरण शुल्क एवं अन्य देय शुल्क नियमानुसार जमा कराने होंगे। यदि किसी वाहन की आरसी समाप्त होने के बाद भी वह सार्वजनिक सड़कों पर संचालित होता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चालान सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन विभाग ने बिना वैध आरसी वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान भी शुरू कर दिया है।
अभियान के दौरान दस्तावेजों की जांच की जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में वर्तमान में लगभग 3,300 कृषि ट्रैक्टर तथा 12,000 से अधिक दुपहिया वाहन ऐसे हैं जिनके वाहन स्वामी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से समय रहते आरसी का नवीनीकरण कराने तथा वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहन चलाने की अपील की है, ताकि अनावश्यक कार्रवाई और आर्थिक दंड से बचा जा सके। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे डीएम धौलपुर। न्यूज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा एवं निर्देशों की अनुपालना में जिले में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ सीधे उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए जिले में चल रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में डीओआईटी सभागार में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के संचालन, विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं, योजनाओं की प्रगति तथा आमजन को दिए जा रहे लाभों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने सभी जिला, उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन को उनकी आवश्यक सरकारी सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन, शिकायत एवं प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा में उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए तथा पात्र लाभार्थियों को अधिकतम संख्या में लाभान्वित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया। जिला कलेक्टर ने उपखंडवार लंबित प्रकरणों की स्थिति, आवेदन निस्तारण, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाए ताकि एक ही स्थान पर आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं सहजता से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी बल देते हुए कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों तक इन शिविरों की जानकारी पहुंचे, जिससे पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ उठा सके। जिला कलेक्टर ने सभी जिला, उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों के दौरान राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाए तथा पात्र लाभार्थियों का मौके पर ही पंजीयन एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बबली राम जाट सहित उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।